अंकुश और धन्नो की शादी को 6 महीने होने आए थे। अंकुश के माता पिता दोनों चाहते थे कि अंकुश की शादी एक गांव की लड़की से ही हो, क्योंकि वो दोनों उसकी शादी मॉडर्न लड़की से नहीं करना चाहते थे। लेकिन धन्नो गांव की होकर भी बदतमीज किस्म की लड़की थी। ओ ससुर जी, ये लो आपकी चाय। अरे धन्नो बहू, चाय के साथ मुझे कुछ दोगी या नहीं? एक थप्पड़ दूंगी मैं तुझे बुड्ढे। क्या कहा तुमने धन्नो? एक थेपला दूंगी कहा मैंने। आप लोगों के कुछ ज्यादा ही कान बज रहे हैं। इतना कहकर धन्नो रसोई में जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर इंदु और प्रेमलाल कहते हैं, सुना ना तुमने कैसे बोल रही थी ये कलमुही बहू? अभी अभी गांव की लड़कियां भी आजकल बदतमीज हो गई है बिल्कुल। चुप रहो आप। आपको दिन भर कुछ ना कुछ चढ़ने को चाहिए रहता है, तो वो परेशान होगी ही ना। हाँ, घर में चंपाकली नाम की नौकरानी होती है। धन्नो दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे ही खा जाओ। रोज आ जाती है मेरे दिमाग का दही करने। ओए लुच्ची लफंगी, तो जान आना चिटांग। नहीं करना मुझे आप लोगों के घर पर काम। अरे ये औरत 24 घंटे साड़ी भी रहती है, कभी ठीक से बात ही नहीं करती। मेरे को तुम्हारे पैसे भी न खोरे बाबा, मी चाले। अरे लेकिन चंपाकली, चंपा रुक जा। चंपाकली काम छोड़कर चली जाती है। जाने दो माँ जी उसे, अब मैं नई नौकरानी लाऊंगी। हाँ ठीक है बहू। लेकिन धन्नो, तुम खुद काम कर सकती हो ना? बल्कि तुम तो चंपाकली से भी अच्छा खाना बनाती हो। फिर भी तुम्हें लोमड़ी की तरह बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? हाँ? थोड़े दिनों बाद धन्नो एक नई नौकरानी लाती है। इसका नाम रंभा होता है। रंभा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंभा। पसंद है मुझे बड़ा बड़ा खम्बा। लाऊकर बोला, धन्नो ताई, किधर किधर साफ सफाई करूं? आपकी खोपड़ी साफ करूं क्या, या आपको ही साफ कर दूं? बहुत अच्छा मजाक कर लेती है तू रंभा। मजाकिया होने के साथ साथ तुम बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल भी हो रंभा। थैंक यू साहिब, आप भी कम मंगा नहीं हो। आपको देख के ही मुझे करंट लग रहा है। रंभा अब पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। वो इंदु और प्रेमलाल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं धन्नो बहू बस अपनी मटर गश्ती करती रहती है। एक दिन धन्नो जब रात को नींद में पानी पीने उठती है, तभी वहां उसे एक कमरे में रंभा और अंकुश रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। पिया मोरे भोले भोले, मोयो बॉडी होले होले, ले चल जहाँ तू संग साथ जाना है। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। आई लव यू अंकुश बेबी। आई लव यू टू रंभा डार्लिंग। किसी को कुछ पता नहीं है कि तुम और मैं, हम दोनों 3 सालों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। वो तो माँ और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी धन्नो के साथ करवा दी, और तुम एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए हम दोनों की प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अब नौकरानी बनकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अंकुश और रंभा दोनों को यूं साथ देखकर धन्नो हैरान रह जाती है, और वो उन दोनों को बैट से मारने लगती है। ये लो कमीनों, ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन तभी वहां पर प्रेमलाल और इंदु आकर दोनों को रोकते हैं, और इंदु धन्नो को कान के नीचे जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, जिस कारण धन्नो बम के बल जमीन पर गिर जाती है। खबरदार, जो तूने मेरी होने वाली बहू को आंख उठाकर भी देखा तो। होने वाली बहू? मुझे रंभा की पड़ोसन से सब कुछ पता चल गया है, कैसे इस बेचारी के माता पिता के मरने के बाद ये नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है। अरे तू तो गांव की होकर भी इतनी लोफर निकली, लेकिन ये मॉडर्न होकर भी इतनी अच्छी है। इन दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया, और बेचारा मेरा बेटा घुट घुट कर इस शादी में रहा। रंभा ने नौकरानी होकर भी
मेरा अपनी सास की तरह ध्यान रखा। लेकिन अब नहीं, अब तू जाएगी इस घर के बाहर और हमारी नौकरानी रंभा बनेगी हमारी बहू रानी। इंदु धन्नो को घर के बाहर निकाल देती है और फिर अंकुश और रंभा की शादी कराती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।